वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आप सभी का सीजीटी की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हमारा पहला जो टेस्ट है वो है प्रकाश लाइट, जो कि साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपने साइंस में लाइट का लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। आप सबसे पहले वो वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट लगाइएगा। आपको आसानी से सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपका हमेशा का काम हो जाएगा। साइंस का लाइट का टॉपिक आराम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उनको सही आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टेस्ट लगाएंगे, आप बस पूरा टेस्ट लगा लीजिएगा आराम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने इस टेस्ट में कवर करे हैं, खुद पॉइंट आउट करे हैं कि कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और अपन उनको टेस्ट के माध्यम से पूरा लगाएंगे और मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा भी सही कि किस तरीके से हमको उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर ये टेस्ट सीरीज के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आने वाले सारे जितने टॉपिक्स आपको समझाता हूँ उनके टेस्ट सीरीज लेकर आया करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग के माध्यम से बहता है, ये किसने कहा था? न्यूटन ने बिल्कुल भी नहीं कहा था, हाइगेंस ने बिल्कुल कहा था। तो हाइगेंस इसका आंसर है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत आपने नाम भी सुना होगा, तो आप ध्यान रखिए, हाइगेन ने कहा था। प्रकाश के चिकनी सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों? वो अपने पाथ से हट जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तो अपवर्तन तो हो नहीं सकता है। परावर्तन में क्या होता था कि चिकनी सरफेस से टकराकर वापस टूट जाता था, डेफिनेशन ही उसकी वही है। तो इसका आंसर क्या है? परावर्तन है, रिफ्लेक्शन। आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। प्रकीर्णन तो हो नहीं सकता, प्रकीर्णन में फैलता है। और विवर्तन में, तो विवर्तन वाला टॉपिक ऐसा है कि दोस्तों इसमें आप एक ध्यान से समझ लीजिए विवर्तन को, कि अगर प्रकाश की स्रोत के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेंस अगर रख देते हैं हम, तो उसकी परछाई जो होती है वो पीछे पर्दे पे दिखाई देती है। तो विवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो परावर्तन हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कौन सी है? तो वायु में प्रकाश की गति, ध्यान रखिएगा, लाइट की स्पीड जो होती है दोस्तों, एक फैक्ट है, आप इसको बात ध्यान रख लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूसरे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो संरचनाकरण, प्रकाश के शोषण के कारण, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण? दोस्तों, हम जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि हीरे में जब हीरा जो होता है उसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है, लगभग 24 डिग्री होता है। तो जब उसमें हीरे में लाइट जाती है तो बार बार अंदर वो परावर्तित होती रहती है, जब तक कि वो वहाँ पर 24 डिग्री से अगर उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक बाहर नहीं आ पाती है। और 24 डिग्री से जब वो कम अगर टकराती हैं सरफेस से अंदर, तो वो बाहर आ पाती हैं और हमारी आंखों को आके लगती हैं, तब हमें प्रतीत होता है कि हीरा थोड़ा सा चमक रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण ही होता है वो, तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी आंसर होगा। पानी में डूबी हुई छड़ किस कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? ऑप्शन है हमारे, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो दोस्तों, अपवर्तन की डेफिनेशन क्या थी? जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रही है तो वो अपने जो मेन पाथ है उससे थोड़ा हट जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो अपवर्तन में होता है ये। तो जब भी हम पानी में देखते हैं, अगर हमें डूबी हुई छड़ दिखाई देती है, तो वो क्या करती हैं? हल्की सी अभिलंब की ओर झुकी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो मुड़ी हुई दिखाई देती है हमें। तो वो अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा ए। परावर्तन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन हमने समझ ही लिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब लाइट जाती है। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, ऑप्शन दे रखा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। तो जब हमने इसको पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर एक जो किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती हैं, तो अगर वो इंसिडेंट एंगल अगर उसका क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो वो सरफेस से होकर निकल जाती हैं। पर हम जैसे ही उसका एंगल अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर चली जाती हैं? उसके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और डेंसर टू रायर जाएगी, तो डेंसर टू रेयर में हमारा आ रहा है बी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। आसानी से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरीचिका का एग्जाम्पल है, अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो इसको हम ऐसे देखेंगे दोस्तों कि जब मैं आपको बता रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका एग्जाम्पल है मरीचिका का। हमें इमेज दिखाई देती है, आभास होता है कि जैसे रेगिस्तान में हमें जल का आभास होता है, ठीक है ना, तो वो इसी कारण से हमें दिखाई देता है। तो उसका आंसर होगा बी। अब ये कैसे होता है एक बार समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि मान लो सपोज करते हैं कि रेगिस्तान है जहाँ पर एक रेत है,
नीचे जो ज़मीन की रेत है वो काफ़ी गर्म होती हैं, तो उसके संपर्क में जो नीचे नीचे की वायु आती हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और ठंडी वायु जो होती हैं वो ऊपर होती हैं। ठीक है, तो जब मान लो कि कोई रे अगर ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसको नीचे बहुत सारी लेयर मिलेगी गरम 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 की, एकदम से सबसे ज़्यादा गरम जो होगी लेयर वो नीचे होगी। तो जितनी भी लेयर होती हैं तो हर एक लेयर पे क्या होती हैं, वो अपवर्तित होती जाती हैं, और उसके आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आती जाती हैं, आपतन कोण का मान जो होता है उसे क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, और वहाँ जैसे ही बड़ा हो जाता है तो वो वहाँ से वापस से उसी रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को अगर वो आंखों में पड़ती हैं तो उसे ऐसा आभास होता है कि वो इमेज उसकी ऑब्जेक्ट उसको जो नीचे दिखाई देने लग जाता है, तो उसे प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी का उसका आभास होने लग जाता है। तो ये उसका मेन कारण था। आपने समझ ही लिया है तो अब आप उसको देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही होता है। तो आंसर बी। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। बिल्कुल प्रकीर्णन के कारण ही होगा, स्कैटरिंग के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैंने आपको बता चुका हूँ कि वातावरण में जो होता है धूल मिट्टी कण होते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है वो उस जो धूल मिट्टी होती है उसे टकराती हैं, तो उसमें जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिसका एनर्जी होगी उस कलर की, जो वो क्या होता है वो वातावरण में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग जो था उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो वातावरण में फैल जाता है। इस वजह से हमें ऊपर जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग के कारण ही ऐसा होता है। चंद्र सरफेस पर अगर एक आदमी है तो उसे दिन में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अगर वो आदमी अगर चंद्रमा पर है दोस्तों, तो वहाँ पर तो कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहाँ पर धूल मिट्टी कण भी नहीं होंगे, तो सूर्य से आने वाली किरण जो होगी वो डायरेक्ट वहाँ चंद्रमा पर पहुँचेगी, कहीं भी वो स्कैटर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप एक बात थोड़ा सोचिए कि अगर वो स्कैटर नहीं होगी तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचेगी, तो हरा पीला नीला कलर तो होगा, हो ही नहीं सकता है। तो आप उसका रंग क्या होगा दोस्तों? काला होगा। बिल्कुल सही। तो डी आंसर हम लगाएंगे इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सनराइज और सनसेट के समय पर आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण दोस्तों अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन। बिल्कुल भी नहीं, प्रकीर्णन होगा इसका कारण। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस लाइट क्या होती है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है दोस्तों, जब दो फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती हैं समान फ्रीक्वेंसी की, अगर वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं और डायरेक्ट किसी एक ही स्पॉट पे अगर टकराती हैं और एकदम से वो रिफ्लेक्ट होती हैं वहाँ से, ठीक है ना, तो ये होता है व्यतिकरण में। मतलब जिसका एग्जांपल होता है कि जैसे कि पानी है, अगर उसके ऊपर एक और जल की बूंद है, ठीक है, तो वो हमें क्या होती हैं, एकदम से चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो वो जो होता है वो व्यतिकरण का होता है। तो व्यतिकरण तो हो नहीं सकता, विवर्तन हो नहीं सकता, आप अपवर्तन तो हो नहीं सकता, अपवर्तन में इमेज ऊपर नीचे दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकीर्णन बचा हमारे पास, स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सुबह और शाम के टाइम पे जो सन होता है वो पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और दूर होने के कारण जो सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, वही किरण जो होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। जो लाल रंग की किरण जो होती हैं उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। तो आंसर होगा हमारा प्रकीर्णन, डी। ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं, जब हमने देखा था, तो लाल रंग का जो था वो सबसे कम हो रही थी और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो आंसर क्या है दोस्तों हमारा? बैंगनी। बेजानी हपी नाला से आप याद रख सकते हो, मैंने ट्रिक आपको बता रखी वीडियो में। कौन सा अपवर्तन का कारण नहीं है? एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए देखते हैं हम। सन का अपने वास्तविक समय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना अपवर्तन का कारण बिल्कुल है ये। वहाँ उसमें क्या होता है कि इमेज जो होती है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से हमने पढ़ ही रखा है अपवर्तन में। सन का सनराइज और सनसेट के समय लाल दिखाई देना, दोस्तों अभी हमने पढ़ा वो प्रकीर्णन के कारण है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा। रात में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। सन का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के, तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? आईएएस 2013 में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? नीला, हरा, लाल और पीला। तो दोस्तों हमने देखा था कि जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उस वेवलेंथ हमने देखी थी, लेंथ ज़्यादा होगी तो उस एनर्जी जो होती है वो ख़त्म कर देगा, तो एनर्जी उसके पास कम रहेगी। तो जो कम जिसकी वेवलेंथ होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो होता है हमारा बैंगनी। तो हमारी ट्रिक थी बेजानी हपी नाला। तो बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो जामुनिया रंग उसके बाद आता है, तो जामुनिया भी ऑप्शन में नहीं है, तो बेजानी उसके बाद आता है नीला रंग, मतलब ए आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नीला रंग जो है ऑप्शन में जो दे रखा है उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीले रंग की होगी। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार, आकार, ताप और दूरी के बारे में। तो आईएएस 9 और 2009 और यूपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी तारे के रंग से हमें कैसे पता लगा? तो रंग से हमें उसके पता चल जाएगा दोस्तों, हम उसकी रंग से हम उसके वेवलेंथ तक पहुंच सकते हैं, और वहां से हम दोस्तों उसके ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं। ऊर्जा जो है वो ताप से रिलेटेड होगी, तो इसका आंसर होगा सी। तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं।
फोटोन किसकी यूनिट है? तो फोटोन दोस्तों ऑब्वियस सी बात है लाइट की यूनिट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेविटी इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही नहीं सकती, तो लाइट की यूनिट है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सा कारण सही है? परिक्षेपण, अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था दोस्तों, तो आपको ध्यान होगा डिस्पर्शन हमने जब पढ़ा था तब उसके अंदर उसका एग्जाम्पल होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष की जो जो बनता है तो उसके अंदर परिक्षेपण, अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। तो आंसर हमारा डी बना। तरनताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, क्यों? देखो इमेज का ऊपर नीचे दिखाई देना मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो आंसर ए इसका सही होगा। व्यतिकरण हो नहीं सकता, विवर्तन हो नहीं सकता, प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो एसएससी एसआई, ये एसएससी दिल्ली एसआई 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपवर्तन इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कथन ए बोलता है खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। कथन बी बोलता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो प्रकीर्णन उसका सबसे कम होगा। बिल्कुल, तो बी कथन बिल्कुल सही है। ए कथन बिल्कुल हमें पता ही है, ला खतरे का निशान लाल रंग से होता है, तो बी कथन सही है। और बी कथन ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम। ए बी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो सी और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बी वाला कथन गलत है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कथन गलत है, वो सही नहीं होता। दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही ए आंसर इसका होगा। बी तो गलत है, बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हो ही नहीं सकता, तो ए आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस यूज होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको जब भी देखना होता है कि अवतल लेंस यूज होता है किस दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इतनी गजब की ट्रिक बनाई थी, आपको उस वीडियो में देख सकते हो आप। अब देखते हैं हम अवतल लेंस से। दोस्तों तीन चार वर्ड है, अ व त ल, तो चार वर्ड आ रहा है, तो चार वर्ड ज़्यादा के पास जाएगा, तो निकट के तीन वर्ड है और दूर दूर के दो ही वर्ड है, तो अवतल के चार वर्ड है, ज़्यादा वर्ड वाला है। उत्तल में कितने होते हैं? तीन ही वर्ड होते हैं, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा के पास जाएगा, तो अवतल किसके पास जाएगा? निकट के पास जाएगा, तो इसका सी आंसर होगा। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है वीडियो में, आप देख सकते हैं। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने करा था? मैंने आपको बताया था गैलीलियो ने करा था, तो गैलीलियो इसका आंसर ए बिल्कुल सही। ठीक है, अगले और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो जब हमने दोस्तों डिस्पर्शन में देखा था कि सूर्य की किरण डाली थी प्रिज्म पे, तो 7 रंग निकले थे, बेजानी हपीनाला। तो दोस्तों आप इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, सबसे कम दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं दोस्तों? हमने देखा था लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे कम जो होती हैं वो होती हैं बैंगनी रंग की, तो आंसर होगा हमारा डी। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो अब देखिए, दूर, अगर यहाँ पर पूछा जाता निकट, दूर छोटा वाला पूछा जा रहा तो छोटे वाले के पास जाएगा, तो दूर दो ही वर्ड है, अवतल के चार हैं, उत्तल के तीन है, तो छोटा वाला कौन सा है? उत्तल है, तीन वाला, तो दो जो है वो तीन के पास जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता निकट, तो निकट में तीन वर्ड है, तो तीन वर्ड वाला जो है वो ज़्यादा वर्ड वाले के पास जाएगा, तो वो ज़्यादा वर्ड किस में थे, ज़्यादा अक्षर किस में थे? अवतल, चार अक्षर इसमें थे, तो निकट वाला अवतल के पास जाता, दूर वाला उत्तल के पास जाता। ठीक है ना, अगर उत्तल पूछ लेते तो भी हमारा जो उत्तल अवतल से कंपैरिजन करके हम तीन वर्ड वाले चले जाते, तीन वर्ड वाला किस पास जाएगा? दो वर्ड वाले पे, तो अवतल जो आएगा दूर के पास जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा, इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन मूल रंग होते हैं, तो आर जी बी, ये तीन हमारे मूल रंग होते हैं। तो आर मतलब हमारा रेड हुआ, लाल इसमें आ रहा है, सी वाले में देखिए दोस्तों नीला हरा तीनों आ रहे हैं, आर जी बी तीनों आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से वायुमंडल किस रंग का दिखाई देगा? ये अपन आराम से समझ चुके हैं, तो काले रंग का दिखाई देगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? तो निकट दोस्तों, अगर यहाँ पर दूर पूछा जाता है तो छोटा पूछा रहा है, निकट मतलब ज़्यादा पूछा रहा है, तो ज़्यादा जाएगा ज़्यादा वाले अक्षर के पास, तो वो आएगा अवतल, तो इसका आंसर होगा ए। ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम भी लगता नहीं है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, और आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने का प्रयास करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो अगर मछली है तो अपवर्तन का रूल लगेगा, यहाँ पर हमें इमेज उसकी गलत दिखाई देगी, अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्तन के कारण वो इमेज से हट जाता है हमारा, तो हमने समझ ही रखा है इसको। मछली हमें क्या दोस्तों ऊपर दिखाई देगी,
निशाना उसके नीचे लगाना चाहिए, तो जहाँ मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सीधी मछली पर तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो बी आंसर होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, तो प्रकाश का रंग जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, रंग जो है वो ऊर्जा तरंग दैर्ध्य हम समझ चुके हैं इतना ज़्यादा, तो तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड है, तो बी आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमारे सारे कंसेप्ट को इसके अंदर लेकर आ गए हैं जो हमने वीडियो में पढ़े थे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो को टेस्ट लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आउट ऑफ आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है, जो कि आता ही है, लाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार लगा लीजिएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। इस टॉपिक को आराम से छोड़ दीजिएगा फिर। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और इस बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके के टेस्ट अगर पसंद आते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आने वाले टाइम में हर एक टॉपिक का इस तरीके से टेस्ट आपके सामने लेकर आता रहूँगा, तो आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे ट्रिक बनना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।